जादुई गजब के खिलौने और 1 साल के छोटे बच्चे की कहानी। एक शांत और हरियाली से ढके छोटे से गांव में एक घर सुगंधित सपनों को संजोए खड़ा था। इस छोटे से घर में राहुल, एक नन्हा मासूम बच्चा रहता था। उसकी आंखों में बेशुमार चमक और दिल में दुनिया की असीम जिज्ञासा थी। वह हर चीज को छूने, समझने और अनुभव करने की चाह रखता था। उसकी मासूमियत उसके माता पिता के लिए अथाह खुशी का कारण थी, लेकिन उसकी जिज्ञासा कभी कभी उन्हें परेशानी में डाल देती। हर दिन की शुरुआत उसके अनोखे सवालों से होती। यह क्यों गिरता है? क्यों सूरज इतना बड़ा है? फिर एक दिन उसकी जिंदगी में जादू ने दस्तक दी। राहुल के पिता एक दिन शहर से लौटे तो उनके हाथ में एक रंग बिरंगे चमकदार खिलौनों का डब्बा था। कोई नहीं जानता था कि ये खिलौने साधारण नहीं बल्कि जादुई थे। राहुल की चमचमाती आंखों को देखते हुए पिता ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, ये तेरे लिए हैं। इनका ध्यान रखना। हर खिलौने में कुछ अनोखी शक्ति छिपी हुई है। राहुल की उत्सुकता 7वें आसमान पर पहुंच गई। अब हर दिन एक नया खिलौना और नई कहानी। पहले दिन राहुल ने एक छोटा सा चमकीला गुब्बारा उठाया। इसे हाथ में थामते ही राहुल अचानक हवा में तैरने लगा। नीचे से पेड़ों का नजारा, ऊपर से बादलों का स्पर्श। राहुल को जैसे पूरी दुनिया नई लगने लगी। मैं उड़ रहा हूं, उसने चहकते हुए कहा। उसे लगता था जैसे वह किसी जादुई दुनिया में है, जहां आसमान का कोई अंत नहीं। दूसरा दिन शुरू हुआ और राहुल ने हल्के भूरे रंग का एक ड्रम निकाला। जितनी बार वह इसे बजाता, उसके चारों ओर चीजें हिलने लगतीं। तकिए, खिलौने और यहां तक कि उसका छोटा स्टूल। उसकी हंसी हर बार ड्रम की आवाज से ताल मिला रही थी। क्या ड्रम नाच सकता है? उसने सोचते हुए ड्रम को जोर से थपथपाया। मां बाप हैरानी से यह चमत्कार देख भी रहे थे और मुस्कुरा भी रहे थे। अगले दिन राहुल ने एक सुडौल लकड़ी का घोड़ा चुना। घोड़े, मुझे जंगल में सैर करनी है, उसने कहा। घोड़ा जीवंत हो उठा और राहुल को अपनी पीठ पर बिठाकर हवा में दौड़ने लगा। जंगल के भीतर हर जानवर जैसे उसका दोस्त बन गया। हाथियों की चिंगाड़, तोतों का शोर और राहुल की हंसी ने जंगल को जादुई बना दिया। धन्यवाद, तुम सबसे अच्छे घोड़े हो, उसने लौटते वक्त कहा। चौथे दिन ने राहुल के लिए ढेर सारा रोमांच लेकर आया। एक छोटा जादुई टेलीस्कोप उसे आकाश और पर्वत की गहराई दिखा सकता था। राहुल ने पहाड़ की चोटी पर खजाने की चमकती छवि देखी। जोश में वह पुकारा, घोड़े, चलो, हमें एक खजाना खोजना है। खजाने में केवल सोना नहीं बल्कि बेशुमार कहानियों का संसार भी था। 5वें दिन उसने चमकीली पेंसिल से खेलना शुरू किया। क्या मैं इससे महल बना सकता हूं? राहुल ने सोचा। जैसे ही उसने पेंसिल को कागज पर चलाया, एक असली महल उसकी आंखों के सामने उभर आया। स्वर्ण सी दीवारें, हीरे जड़े झूमर। मां बाप भी हैरान रह गए। यही तो मैंने देखा था अपने सपनों में। राहुल की खुशी देखकर सबके चेहरे खिल उठे। छठे दिन की सुबह उसने घड़ी उठाई। यह घड़ी समय को रोक सकती थी। राहुल ने पालती मारकर पूरे घर को जमे हुए देखा और फिर अपने माता पिता के बचपन की ओर सफर किया। पापा भी कभी इतने छोटे और शरारती थे? राहुल को अपनी खोज पर यकीन नहीं हो रहा था। उसने समय को बांधने का हुनर पहली बार महसूस किया। 7वें दिन उसने एक प्यारी गुड़िया उठाई। गुड़िया, मुझे नया दोस्त चाहिए, उसने गुड़िया के कान में फुसफुसाया। गुड़िया ने मुस्कुराते हुए जादू किया और राहुल के सामने एक छोटा सा सफेद खरगोश खड़ा हो गया। तुम मेरे सबसे प्यारे दोस्त हो, राहुल ने गले लगाकर खरगोश से कहा। 8वें दिन एक किताब ने राहुल को अपनी गहराई में खींच लिया। उसने अपनी पसंद की कहानी चुनी और उसमें दाखिल हो गया। कहानी का हर पात्र उसके दोस्त बन गए। जंगल, रानी और जादुई पक्षी सब जैसे वास्तविक थे। यह किताब तो हर कहानी को जीने का मौका देती है, उसने अपनी मां को बताया। 9वें दिन एक गिटार की जादुई शक्ति उसे चकित कर गई। जैसे ही राहुल ने तार छेड़े, उसके चारों ओर की चीजें नाचने लगीं। उसकी मां ने टेबल को नाचते देखा और राहुल की संगीत की ताकत समझी। मेरा बेटा सच में जादूगर है, मां ने हंसते हुए कहा। आखिरी दिन लालटेन ने उसे उस घबराहट से मुक्त किया जो कभी कभी अंधेरे में उसे डरा देती थी। अब कोई डर नहीं था। लालटेन ने उसे यह भी सिखाया कि अंधेरे से लड़ने के लिए एक रोशनी ही काफी है। यह मेरी रक्षा करने वाली साथी है, उसने सोचते हुए उसे अपने सिर के पास रखा। राहुल ने यह तय किया कि यह खुशी उसे अकेले जीने का हक नहीं है।
उसने अपने सभी दोस्तों को बुलाया और हर जादुई खिलौने की कहानी सुनाई। दोस्तों की आंखें चमक उठीं और उन्होंने राहुल के साथ खिलौनों का पूरा आनंद लिया। अब हर शाम राहुल अपने दोस्तों के साथ नई जादुई कहानियां बनाता। इन जादुई अनुभवों ने राहुल को केवल मजा नहीं बल्कि सीख दी कि असली जादू खिलौनों में नहीं, रिश्तों और कल्पनाओं में है। उसने अपने माता पिता को गले लगाया और कहा, आपने मुझे जिंदगी का सबसे सुंदर तोहफा दिया। मां पापा ने उसे और करीब खींच लिया। तू हमारी दुनिया का सबसे बड़ा जादू है। इस तरह राहुल का जीवन इन जादुई खिलौनों की यादों और दोस्तों की हंसी से भर गया। क्या आपका दिल अब भी जादू पर विश्वास करता है? अगर हां, तो सपने देखें, उन्हें जिएं और खुशियां बांटें। अगर कहानी ने आपको खुशी दी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।